राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार लेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जेकी जाननहार हरियश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। भक्तों, आज हम 12वां अध्याय ग्रहण करेंगे। इसमें हम मुक्ति योग के बारे में सुनेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है कि प्रभु जी, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक हैं, एक तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक है और कोई तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा रूप निर्देश है जो मन प्राणी से परे हैं। कोई उसकी उपासना करते हैं। इन सब में चतुर उपासक कौन है? हे प्रभु जी, ये कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक हैं, मेरे मत में ये भक्त श्रेष्ठ हैं और चातुर हैं। अब दूसरों का वितराग सुन। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी हैं, तिनकी महिमा मन वाणी पर नहीं होती आती, जीवा कह नहीं सकती। इसे अनिर्देश कहते हैं, जो नेत्रों से देखा ना जाए। तिसको अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी जो है, मन से तिसका प्रताप चित्तव्य नहीं हो जाता। इस कारण से अचिंत्य है। तिससे कोई विकार नहीं, कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं। इससे अचल है, फिर किसी का हिलाया हिले नहीं। इससे ध्रुव कहलाता है। ये 8 प्रताप मेरे अव्यक्त स्वरूप के हैं। जो कोई इसकी उपासना करता है, तिसके लक्षण सुन। जिन साधकों को कर अव्यक्त रूप पा सकते हैं, तीन साधन करने योग्य हैं। मुख्य तो सब प्राणियों का संयम करना, इंद्रियां जीतना, सब भूत प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना और प्रार्थना करना कि हे अविनाशी पुरुष, सब जीव सुखी रहें। इन साधनों पर अविगत स्वरूप का उपासक, अव्यक्त जो मैं ईश्वर हूँ, सो मुझसे पावे। अब और सुन हे अर्जुन, अवगति स्वरूप के उपासक जो है, इनको अति कष्ट अर्थात क्लेश है और ममता दृष्टि भी कठिन है। सो जो कोई पूजा करे तिसका भला वांछना, जो पूजा ना करे तिसका भी भला वांछना। ये जितने जीवधारी हैं, तिनको ये कठिन साधन है। तिनके पाने के निमित्त ये कठिन साधन क्या है? सो तो देखने का नहीं, देखकर क्या सुख पावे। वचनों कर तिनकी महिमा कही नहीं जाती। सो जीवा किस गुण को पाकर सुख पावे। मन कर चितवन का नहीं, मन किस स्वरूप को चितवे। इससे जितने देहधारी हैं, तिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट है। हे अर्जुन, मेरे कमल नयन को जो उपासक हैं, तिनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन यशोदा नंदन, नंद का नंद, परम सुंदर आनंद का समुंदर है, जो मेरे स्वरूप के उपासक है और मेरी शरण आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझ में समर्पे हैं। कैसे? ये घर जो है तेरा है। हे भगवान, तेरा मैं दास हूँ। दास भाव होकर मेरा शीत प्रसाद जान कर खाते हैं। इस समय मेरा ही ध्यान, मेरा ही स्मरण। हे गोविंद जी, विष्णु पदे गाना, मेरा कीर्तन करना। इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन, मेरी उपासना करते हैं। उनके साथ मैं कैसा हूँ सो समझिए। संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, जिससे उद्धार करता हूँ, तत्काल ही मुक्त करता हूँ। जिन पुरुषों ने मेरे मन का निश्चल चित्ता रखा है, हे अर्जुन, मेरे उपासक जो सेवक हैं, तिनको ये साधन करने योग्य हैं। पहले तो मन का निश्चल चित्ता मेरे में रखना और बुद्धि भी मेरे में रखना। ये दोनों साधन मेरे भक्तों को करने योग्य हैं। इससे और कोई मेरे रिझाने का साधन नहीं। इससे अधिक मेरे भक्तों की भक्ति करना रही नहीं। हे अर्जुन, मन का निश्चल चित्ता मुझसे लगा, मुझे बाकी करना कुछ नहीं रहा तो कृतार्थ हुआ। मेरे को त्याग के मन किसी और बात को जपे
तब बुद्धि द्वारा मन को रोक मेरे में निश्चल कर, इसका नाम अभ्यास है। हे अर्जुन, जो तेरे से अभ्यास जो किया न जाए और मन में मेरा ध्यान न लगे, प्रातःकाल से लेकर रात्रि शयन पर्यतन मेरी सेवा पूजा कर। जब मेरे अर्थ मेरी पूजा करेगा तब तू संसार से मुक्त होवेगा। जो पूजा भी ना कर सके तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से यह कहो कि हे कृष्ण भगवान जी, मैं तेरी शरण हूँ। जब इस प्रकार मेरी शरण आवेगा और मन मेरे चरणों तक निश्चल कर रखेगा, हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मेरे में राख। यही मार्ग बहुत कल्याण का है। इसे अभ्यास जो कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन ज्ञान मेरी महिमा का जो कहना सुनना, इस ज्ञान से मेरे ध्यान साथ जुड़ना श्रेष्ठ है। जब मेरे ध्यान साथ जुड़ता है तब सभी कर्मों के फल त्यागे जाते हैं, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है वह सत्स्वरूप है। और जो कोई मेरा भक्त सत्य पद को पावे है, जिसके लक्षण सुन किसी भूत प्राणी को बुरा ना मनावे, सबका मित्र होए रहे, अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि ना कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूँ, सब परमेश्वर का है। सुख दुख में एक सा रहे, क्षमाबंध सदा संतुष्ट प्रसन्न निर्निवम मेरे साथ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों से आत्मा जात रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चल चेता रखना, बुद्धि का भी मेरे से ऋण करना। जो इस प्रकार मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं सो भी मुझे पा लेते हैं, फिर किसी से डरता नहीं, भली बुरी वस्तु पाने से हर्ष शोक नहीं करते। ऐसा जो मुक्त रूप है सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है जिसको किसी वस्तु की वांछा नहीं और देह को जल मोतिका से पवित्र रखे, अंतकाल मेरे भजन से पवित्र रखे, उज्जवल मति से मुझे विनाशी पहचाना, संसार के लोगों से उदास रहे, सदा सुखी, जिसने सब कार्य संसार के जो हैं जिनका रंग त्याग दिया है, सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है गई वस्तु की चिंता नहीं, मिली वस्तु की वांछा नहीं करता और संसार के भले बुरे को त्याग दिया है, मेरे चरणों के साथ प्रीति है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। फिर कैसा है शत्रु मित्र तिसको एक समान है, आदर अनादर में एक सा, शीत उष्ण सुख दुख में एक सा है, एक रस है, दूसरे का संग ना करे, निर्बंधन है, फिर स्तुति निंदा किए से एक सा है, मेरे नाम बिना जीवा से कुछ बोले नहीं, हर प्रकार संतुष्ट रहे, घर बनाने का रंग ना करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे, मेरे चरणों साथ दृढ़ निश्चल हो, मेरे साथ ही प्रीति करे। ऐसा जो प्राणी है सो मुझे प्यारा है। अर्जुन, ये साधन मैंने अपने भक्तों का उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, तैसे ही ये अखंड रूप ब्रह्म रूप मेरा है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। दुआ, श्रद्धा से जो भजे मम सुने, जो मम उपदेश, धर्म अमृत का पान करे, वह प्रिय भगत नरेश। सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करे, सो भक्त मेरे को प्यारा है। भक्तों, इसी के साथ हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तो 12वें अध्याय का महात्म्य भगवान कहते हैं लक्ष्मण, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में एक सुचानंद नाम का राजा रहता था। तीस के नगर में उतंग नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किया करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो तो कहते हम यहाँ वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई, कहा वर मांग।
जो वर मांगेगा सो दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण वश्य, तुझे धन संतान सब सुख दूंगी, पर एक बात क्या है, पहले इन दोनों का दार कर लें। ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का दार हो। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु के पास आकर कहा, हे गुरु जी, मैंने देवी की स्तुति करी थी, देवी प्रसन्न हुई, धन संतान देती है, पर पहले इन दोनों का दार होवे। तब गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण चल श्री नारायण जी से पूछे। तब श्री नारायण जी का तप किया, तीर्थ व्रत किया, भगवान जी प्रसन्न हुए। काशवाणी हुई कि श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए। कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पिछली बात कही, देवी की भक्ति की थी, भगवती प्रसन्न हुई, कहा धन संतान देती हूँ, पर दोनों का उद्धार कर दे। इस तरह कह सके तो मैं जानता नहीं हूँ, आप कृपा करके कहो इनका उद्धार किस प्रकार होगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती की स्तुति करी, तुम्हारी जय हो। तब देवी प्रसन्न हुई, कहा, हे देवी जी, श्री नारायण जी ने ये आज्ञा करी है। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तू उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार होवे। तब दोनों गणिका और लंपट को बिठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छुटी, देवदेव पाई और वे कुंठ को गई। देवी पाकर प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी, आज से मेरा नाम वैष्णवी देवी हुआ। इसको सुनकर ऐसे अपकर्मी तर्क हैं, इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण घर को गया। उस राजा की संतान ना थी। राजा उस ब्राह्मण को राज्य देकर आप विरक्त होकर तप करने को वन में गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये गीता जी का 12वां अध्याय का महात्म्य था जो मैंने तुमसे कहा, तुमने सुना। जय बोलो भक्तों, श्री राधे राधे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे। जय गीता माता, शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे। जय गीता माता, रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता, तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से
तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।